हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 की एक एडवेंचर एक्शन मूवी कोनन द बारबेरियन। मूवी की IMDb है 5.1 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो पर ये मूवी 25% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी की लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत उस ज़माने से होता है जब अटलांटिक शहर पानी में धंस गया और फिर शुरुआत होती है एसरन की शैतानी सल्तनत की, जिसमें जालिम इंसानों ने मुर्दों को जिंदा करने की राज जान गया और इन्होंने बादशाहों की हड्डियों से एक नकाब बनाया और अपनी बेटियों की प्योर ब्लड से शैतानी ताकत को दावत दी। वो नकाब खूंखार शैतान से ताकत एकजुट करके उसे पहनने वाले इंसान को दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बना देता था। एसरन ने दुनिया के सारे शहरों को अपने गुलाम बना लिया। सिर्फ बारबेरियन ही एक ऐसा कबीला बचा था जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकता था। उन्होंने वही नकाब को तोड़कर एसरन को वहां रोक दिया और नकाब के टूटे हुए टुकड़े को कबीले में बांट दिया गया ताकि कोई भी इंसान उसे जोड़कर आगे दुनिया में राज करने की जरूरत ना कर सके। सभी टुकड़ों को अलग अलग जगह पर छुपा दिया गया और सालों तक वो वहां महफूज रहा। लेकिन भविष्यवाणी के मुताबिक एक दिन एक ऐसा इंसान आएगा जो दुनिया में राज करने के लिए उस नकाब को ढूंढकर फिर से जुड़ने की कोशिश करेगा और वही भविष्यवाणी में एक योद्धा का भी जिक्र था जो उसे रोकेगा। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक बैटल दिखाया जाता है जहाँ युद्ध भूमि में एक औरत एक बच्चा को जन्म देती है और उसका नाम कोनन रखकर वो वहाँ मर जाती है। कोनन बारबेरियन कबीले की सरदार का बेटा था, इसीलिए वो बचपन से ही बहादुर था। अब कोनन बड़ा होने लगा था और उसके पिता उसके बहादुरी का जितने भी टेस्ट लेते हैं वो सब में सफल हो जाता था। इसीलिए उसका पिता कोनन के लिए एक अच्छी सी तलवार बनाते हैं और उसे चलाना सिखाते हैं। कोनन अपने पिता को बहुत प्यार करता था और वो उन्हें खोना नहीं चाहता था। इधर वो शख्स जिसका जिक्र भविष्यवाणी में हुआ था वो नकाब के सारे टुकड़ों को ढूंढते हुए और बारबेरियन के बाकी कबीलों को तबाह करते हुए आ रहा था। उसका नाम खलार होता है और वो देखते ही देखते कोनान के कबीले पर भी हमला कर देता है, क्योंकि उसे पता था नकाब के आखिरी टुकड़ा यहाँ कोनान के पिता के पास है। वो लोग बारबेरियन कबीले के सारे लोगों को मार देते हैं और कोनान के पिता को भी पकड़कर बांध देते हैं। कोनान अपने पिता को बचाने के लिए काफ़ी लड़ता है और वो गुस्से के मारे खलार के एक आदमी का नाक भी काट देता है, बट वो छोटा था इसीलिए उनका मुकाबला नहीं कर पाता और खलार नकाब के वही पीस को लेकर कोनान की आंखों के सामने उसके पिता को मार देता है और कोनान को जिंदा छोड़ देता है। ये देखकर कोनान गुस्से में जलने लगता है और वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाता है। उस दिन के बाद कोनान अपनी गाँव छोड़ दिया और दुनिया भर की खाक छानते हुए बेशुमार कातिल की चोरियाँ की, ऐसे कि जिंदा रहने के लिए वो गहरे समुद्र के लुटेरों से भी टकरा गया, बट उसे आज भी अपने पिता के कातिल की तलाश है। एक दिन कोनन अपने दोस्तों के साथ एक अड्डे पे होता है और वो वहाँ वही शख्स को देखता है जिसका नाक वो बचपन में काटा था और वो शख्स एक चोर को ढूंढ रहा होता है। कोनन वहाँ वही चोर की जान बचाता है और वही शख्स के सारे आदमी को मारकर उसे भी पकड़ लेता है और उसे पूछता है खलार कहाँ है। वो शख्स पूछता है तुम कौन हो। कोनन कहता है मैं वो हूँ जिसने तेरी नाक काटा था। कोनन उसे बहुत मारता है और बुरी तरह से टॉर्चर करता है, जिससे वो शख्स बताता है खलार नकाब के सारे टुकड़े को एकजुट कर चुका है और उसे अब नकाब के अंदर रूहानी शक्तियों को बुलाने के लिए एक लड़की की प्योर ब्लड चाहिए और इसीलिए वो सैपुर मोनास्टरी पर हमला करने वाला है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सन्यासिनी रहते हैं। ये सुनने के बाद कोनन उसे वहाँ मरने छोड़ देता है और सैपुर की ओर चलने लगता है। इधर खलार सचमुच अपनी सेना के साथ सैपुर पर हमला कर देता है और वहाँ के बाबा को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है वो लड़की कौन है जिसके प्योर ब्लड हैं, बट बाबा इस बारे में कुछ भी नहीं बताते। ये देखकर खलार अपनी बेटी को पास बुलाकर कहता है पता लगाओ वो लड़की कौन है। खलार की बेटी जिसके नाम मारिक्यू होती है उसके पास जादुई पावर होती है और वो सुनकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि प्योर ब्लड किसका है, बट खलार के यहाँ पहुँचने से पहले बाबा टमारा नाम की एक लड़की को छुपाकर कहीं और भेज दिए थे, क्योंकि उसके ब्लड प्योर ब्लड है और बाबा को पहले से ही पता होता है खलार यहाँ टमारा के लिए हमला करने वाला है। इधर सैपुर के सिपाही टमारा को जंगलों से होकर कहीं और लेकर जा रहे थे और तभी खलार को ये बात पता चल जाता है, इसीलिए वो टमारा को लाने के लिए अपने एक खास आदमी को भेजता है। वो आदमी टमारा के पास पहुंच भी जाता है, बट तभी वहाँ कोनन भी आ जाता है और वो वहाँ खलार के सारे आदमी को मारकर तमारा और वही खलार के खास आदमी को बंदी बनाकर अपने साथ ले आता है। कोनान तमारा को कुछ नहीं करता, बट वो खलार के आदमी को मारने वाला होता है, बट मारने से पहले वो आखिरी बार उसे पूछता है बताओ खलार को ये लड़की क्यों चाहिए।
तभी वो शख्स बताता है खलार को नकाब में शैतानी पावर लाने के लिए इस लड़की की प्योर ब्लड चाहिए, और एक बार नकाब में शैतानी पावर आ गया तो फिर खलार अपनी मरे हुए बीवी की आत्मा को इसके अंदर डालकर उसे दोबारा जिंदा कर देगा, और फिर ये दोनों मिलकर पूरे दुनिया में राज करेंगे और उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। ये जानने के बाद कोनान उसे पूछता है खलार कहाँ मिलेगा। वो शख्स बताता है यहाँ से कुछ ही दूर आगे एक घाटी में वो मेरे इंतजार कर रहे होंगे, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। कोनान मान जाता है और तमारा को लेकर वही घाटी तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद कोनान देखता है घाटी के नीचे खलार कैंप लगाकर इंतजार कर रहा है। ये देखकर वो वही शख्स को बांधकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और वो शख्स सीधे जाकर वहाँ गिरता है जहाँ खलार और मारिक्यू सो रहे थे। मारिक्यू उसके पास आती है और वो देखती है उसके मुंह में एक कपड़ा है और उसमें कुछ लिखा है। उसमें लिखा था अगर तुम्हारा चाहिए तो मुझसे अकेले में आकर मिलो। ये देखने के बाद मारिक्यू और खलार कोनान जहाँ बुलाया था वहाँ पहुँच जाते हैं। खलार कोनान से पूछता है लड़की के बदले में क्या चाहिए तुम्हें। जवाब में कोनान कहता है तेरे सर चाहिए मुझे। ये सुनकर मारिक्यू अपनी जादुई पावर से मिट्टी से बनी कुछ शैतान को बुलाती है और कोनान को मारने के लिए कहती है। कोनान उनसे बहुत देर तक लड़ता है और उन सबको हरा देता है। फिर वो खलार के पास आ जाता है और उससे भी लड़ने लगता है। खलार को हारता हुआ देख मारिक्यू फिर से एक बार अपनी जादुई पावर की इस्तेमाल करती है, जिससे कोनान वीक होने लगता है। और ये देखकर कोनान तमारा को लेकर वहाँ से निकल आता है। वो तमारा को लेकर समुद्र में कूद जाता है जहाँ उसके दोस्त जहाज लेकर कोनान की इंतजार कर रहे थे। ये देखकर तमारा बहुत खुश होती है क्योंकि कोनान चाहता तो तमारा को वहाँ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए अकेले भाग सकता था, बट वो ऐसा नहीं किया। फिर तमारा को अपनी बाबा की बातें याद आती है। वो तमारा को पहले से बताए थे तुम्हारी ज़िंदगी में एक वीर आने वाला है जो तुम्हें सारे मुसीबतों से बचाने के साथ साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और गॉड तुम दोनों को एक ही मकसद के लिए चुने हैं। ये याद आने के बाद तमारा कोनान को पसंद करने लगती है। फिर ये दोनों किस करते हैं और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगले दिन तमारा जब जंगल से होकर आ रही थी तभी खलार के लोग उसे उठाकर ले आते हैं और तमारा को पाने के बाद खलार अपनी बॉडी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। इधर जब ये बात कोनान को पता चलता है कि खलार तमारा को उठाकर अपने किले में रखा है, वो वहाँ जाने की प्लान करता है, बट उसे पता था वहाँ जाने का मतलब शेर के मुंह में जाने के बराबर है। इसलिए वो वही चोर की मदद लेता है जिसके जान वो वही अड्डे में बचाया था, क्योंकि वो एक ऐसा चोर था जिसे दुनिया की सारे ताले खोलने की तरीका आता था। खलार के किले के अंदर ये दोनों चुपके से पीछे से जाते हैं जहां पानी के अंदर पहले इनका मुलाकात एक मॉन्स्टर से होता है। कोनान उनसे लड़ता है और फिर उसे चकमा देकर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इधर खलार तमारा की खून से वही नकाब को एक्टिव कर चुका था और फिर वो अपनी बीवी की आत्मा को तमारा के शरीर में आने के लिए बुलाने लगा था, बट सही वक्त पर वहाँ कोनान आ जाता है और खलार से लड़ने लगता है। वो खलार से लड़ते हुए तमारा को आज़ाद कर देता है और फिर वो दोनों मिलकर पहले मारिक्यू को मार देते हैं और फिर बाद में खलार को कोनान नकाब के साथ ही एक गहरे खाई में गिरा देता है जिसके नीचे ज्वालामुखी होती है और वहाँ खलार की मौत हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ ये मूवी की दी एंड होता है।